सो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजय शर्मा पे। आज है हमारा डे 16 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अप्रॉक्स 10% कंप्लीट होने जा रहा है हमारा टारगेट। तो डे 16 है और 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन जीएफसी का। और आज हमारा क्वेश्चन है एनाग्राम। एनाग्राम क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गिवन टू इन स्ट्रिंग्स S1 S2 consisting of lowercase letters, the task is to check whether two given strings are an anagram of each other or not. An anagram of a string is another string that contains the same characters, only the order of character can be different. For example, ACT and TAC are an anagram of each other. Strings S1 and S2 can only contain lowercase alphabets. You can assume both the string S1 and S2 are non-empty. ठीक है, गीक्स है। अब देखो एक एक कैरेक्टर मैच कर देना चाहिए। जी से मैच कर गया, ई से मैच कर गया, मतलब कि S1 और S2 में ना जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे और काउंट भी सेम होगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन डू व्हाट वी कैन डू। एक फ्रीक्वेंसी एरे लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं लिंक, और लोअर केस लेटर्स है तो लोअर केस ले लेते हैं, और एक और फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं दो फ्रीक्वेंसी एरे एक लेटर्स ले ले रहा हूं क्योंकि दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी विल ट्रैवर्स इन ईच स्ट्रिंग s1.2 एरे एंड FREQ1। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए। C माइनस ए पॉजिटिव पॉजिटिव, और यही चीज सेम कॉपी कर लेते हैं S2 के लिए भी, और 2 में स्टोर कर लेते हैं, और लास्ट में पूरे फ्रीक्वेंसी एरे को काउंट कर लेते हैं। काउंट क्या, सॉरी काउंट नहीं कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। I इक्वल टू 0, I इज लेस देन FRQ1 डॉट लेंथ I पॉजिटिव पॉजिटिव इफ FREQ FREQ1 I is not equal to FREQ2 of I, then return false, else return true। अगर कहीं भी मैच नहीं करता है तो false रिटर्न कर दो, else return true। ठीक है, ट्रू आ गया, सबमिट करते हैं। टेस्ट केसेस पास भी हो रहे हैं सारे के सारे, थिंक सो हो रहे हैं। ठीक है, सारे पास हो गए, थैंक यू। अच्छा थैंक यू नहीं, अच्छा एक और चीज मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये दो क्यों लेना है, एक ही ले लेते हैं हम, और दूसरे वाले को भी इसमें डिक्रीमेंट कर देंगे, सेमी में डिक्रीमेंट कर देंगे, और जहाँ भी लेस देन जीरो जाएगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये ज्यादा है दूसरे वाले में, या और ये तो ये कंडीशन बन जाएगी। और बट लेस देन जीरो हो गया। बट क्या हो कि अगर हम सारा ऑपरेशंस करने के बाद लेफ्ट वाला जो पहला S1 था उसमें करेक्टर से जाते होंगे, तो मींस की फ्रीक्वेंसी एरे में कहीं ना कहीं नल जीरो नहीं हुआ होगा। अगर जीरो नहीं भी है तब भी हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, वो भी एक वैल्यू कंसीडर करता है। तो डे 16 में बस इतना ही था, थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, 10 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे।